अब हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाना या मुसलमान के अंदर इनसिक्योरिटी की भावना पैदा करना, ये कौन सी इंसानियत है? अमित शाह जी उनके द्वारा उन्होंने ये सब करवा रहे हैं उनसे। और अगर वो करप्ट को जेल में डाल रहे हैं तो सबसे पहले तो उन्हें खुद अंदर जाना चाहिए, क्योंकि उनके से जितना करप्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। वो राम को लाए हैं, राम तो ऑलरेडी पहले से थे। हिंदुस्तान एक ऐसी जमीन है, ऐसी भूमि है जहाँ पे कोने कोने पे राम है। राम को लाने की जरूरत ही नहीं है। जो कहते हैं कि मैं राम को लाया हूँ, इसका मतलब वो आज इतनी हिस्ट्री की और हमारा जो धर्म है उसी को निग्लेक्ट कर। ये लोग राम को लाए थे, शर्म आनी चाहिए। भगवान राम को पैदा करने वाले लोग बन रहे हैं। ये षड्यंत्र है बीजेपी का। अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान बैठी थी ना, पास्को एक्ट लगाया था ना, क्यों नहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया? बताएंगे इस पूरे जो भी हो रहा है यहाँ पर। ये आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब नेता और हमारे विधायकगण और हमारे पार्षदगण और मंत्री सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि जो मोदी जी ने तानाशाही कर रखी है पूरे देश में, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है और हमारे सभी नेताओं को एक एक करके जेल में डाला जा रहा है। ये तो बाबा श्याम की और हनुमान जी की कृपा हुई कि हमारे माननीय नेता अरविंद जी को थोड़े दिन के लिए जमानत मिली, तब वो बाहर आए। अब इन्होंने उनके पीए को अंदर कर दिया। अमित शाह जी ने मतलब अब ये चाल खेल रही है हमारे महिला साथी के द्वारा। उन्होंने एफआईआर लिखवाई थी स्वाति मालीवाल ने और पुलिस उस पर अपना एक्शन ले रही है। तो जैसे उन्होंने ईडी का प्रयोग किया, एक एक नेता को अंदर डाला, ऐसे ही इन्होंने अमित शाह जी ने अब अंदर से कैसे ये तोड़े, कैसे इनको मतलब खराब किया जाए, इनको दबाया जाए, हर वो तरीका अपना रहे हैं। ये गर्दन पकड़ते हैं हर किसी की, दबोचते हैं, तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ये नहीं करोगे तो ऐसा करोगे। तो उन्होंने देखो, आपको दिख ही रहा है, स्वाति मालीवाल जी ने गलत आरोप लगाए हैं, वीडियो भी सामने आ चुकी है और उनके कुछ नहीं हुआ है। मैं एक महिला होने के नाते यही बोलूंगी कि किसी पर गलत आरोप नहीं लगाने चाहिए। लेकिन बीजेपी कहती है तो मतलब वो आप ही की तो महिला है, आम आदमी की तो सांसद है, तो ऐसा है, देखो ये तो घर की बात है, घर में भी तो कोई बच्चा गुस्से में कुछ भी कर सकता है, ये वही चीजें हैं। हमारी पार्टी, हम कब कह रहे हैं पार्टी की नहीं है, तो मैं यही तो बोल रही हूँ कि महिला होके आपस में गलत आरोप नहीं लगाने चाहिए। उनका कुछ हुआ ही नहीं है, वो गुस्से में है। अमित शाह जी उनके द्वारा उन्होंने ये सब करवा रहे हैं उनसे। तो आप क्या करेंगे, आगे का क्या प्लान है? हमारा तो ये है जी, हम सब कह रहे हैं जी, हमारे को सबको अंदर करो, एक एक को। आज नहीं, ये आज की बात नहीं, पहले जमाने में हम लोगों ने तो वो विटनेस नहीं किया था। पहले जैसे फ्रीडम फाइटर्स लड़ा करते थे, उनको दबा दिया जाता था, जेल में फेंक दिया जाता था। आज एक बार फिर हिस्ट्री दोहरा रही है, वही काम हो रहा है हिंदुस्तान में दोबारा से। केजरीवाल या जो भी इंसान, मैं ये केजरीवाल जी की बात नहीं करी, जो भी इंसान देश के प्रति या लोगों की अच्छे के लिए कुछ भी करना चाहता है, उसको सेंसर कर दिया जाता है, जेल के पीछे डाल दिया जाता है। और केजरीवाल जी के इम्प्रिजमेंट को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये मैसेज है उन सब आम आदमी की तरफ से कि जब एक स्टेट के सीएम को जेल में बंद करके दवाई पानी नहीं दिया जा सकता, अपनी फैमिली से मिलने नहीं दिया जा सकता, तो आप सोच सकते हैं कि आम आदमी के साथ जेल में क्या होता है। मोदी जी भी तो यही कहते हैं कि वो सबके लिए कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो कहते हैं जो करप्ट है उनको जेल में डाला जाए। बिल्कुल, वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। और अगर वो करप्ट को जेल में डाल रहे हैं तो सबसे पहले तो उन्हें खुद अंदर जाना चाहिए, क्योंकि उनके से जितना करप्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। एक अंधा आदमी भी बता सकता है मोदी क्या कर सकता है। जिस देश के अयोध्या मंदिर के खुलने पर एक आचार्य को नहीं बुलाया गया, वो आदमी अपने आप को बता रहा है कि वो देशवासी है। हमारे हिंदुस्तान के कोई धर्म है, कोई नीतियां हैं और कोई आचरण है, वो आचरण सब भूल के और उनको अपनी। और एक और बात मैं आज कह देना चाहती हूँ कि 3 तरह का पाप होता है, पाप, महापाप और ब्रह्म पाप। जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए 550 पार्लियामेंट में लोग जो बैठे कर रहे हैं वो ब्रह्म पाप है। सिर्फ इस दुनिया में, इस भारत में, भारत की बात की जाए तो सिर्फ जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो उनके परिवार वाले और उनके परिवार वाले, वही खुशी है। बाकी हर आदमी मर रहा है, कट रहा है और जल रहा है। राम को लाए, आप उन्हें पापी कह रही हो। वो राम को लाए हैं, राम तो ऑलरेडी पहले से थे। हिंदुस्तान एक ऐसी जमीन है, ऐसी भूमि है जहाँ पे कोने कोने पे राम है। राम को लाने की जरूरत ही नहीं है। जो कहते हैं कि मैं राम को लाया हूँ, इसका मतलब वो आज इतनी हिस्ट्री की और हमारा जो धर्म है उसी को निग्लेक्ट कर रहा है। देखिए, बड़े शर्म की बात है, आज भारतीय जनता पार्टी इतनी घमंड में और अपने सत्ता के नशे में इतनी चूर है, तो वो राम के बारे में कहती है कि राम को हम लाए थे। राम तो सदियों से, हजारों साल से यही है। ये लोग राम को लाए थे, शर्म आनी चाहिए। भगवान राम को पैदा करने वाले लोग बन रहे हैं ये। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, राम मंदिर की बात होती है, ये बाबरी मस्जिद जहाँ थी वहां तो राम मंदिर बना नहीं। बाबरी मस्जिद क्यों तोड़ दी गई? बाबरी मस्जिद जहाँ थी उससे 3-4 किलोमीटर आगे मंदिर बना है, तो फिर बाबरी मस्जिद क्यों तोड़ दी गई? पूरे देश में क्यों फसाद कराए गए? क्यों आज तक मंदिर मस्जिद की राजनीति चल रही है? तो भारतीय जनता पार्टी
और मोदी सरकार सिर्फ हिंदू लेकिन लोग पसंद करते हैं ना मोदी जी और कहते हैं उनके ऊपर कोई करप्शन भी नहीं है, उनका कोई परिवार भी नहीं है, तो आप कैसे उन पे इल्जाम लगा सकते हैं कि करा लीजिए ना, वो तो खुद बहुत बड़े कांड में फंसे हुए हैं मोदी जी। फर्जी डिग्री का जो है उनके ऊपर कांड है। उनके बयान देख लीजिए, पहले क्या कहते थे वो सब रिकॉर्डेड है। अब जो डिग्री उन्होंने लगाई है वो तो फर्जी है, क्योंकि उनके बयान है, कभी कहते हैं 10वीं पास हूँ, कभी कहते हैं 12वीं पास हूँ, कभी कहते हैं डिग्री है, और जो डिग्री है वो भी फर्जी है। आप देख लीजिए, डिग्री लाई है ना, आज तक डिग्री वो लाए नहीं ना, जनता में आई है ना वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली डिग्री। अरे भैया, वो जो कंप्यूटर फाउंड्स में वो डिग्री है, उस जमाने में कंप्यूटर आया ही नहीं था, 90 के बाद कंप्यूटर आया है। इतने बड़े फ्रॉड हैं नरेंद्र मोदी, जिसका कोई जवाब नहीं। मुझे लगता है पूरे हमारे भारतीय इतिहास में इतना बड़ा फ्रॉड आदमी कोई आया नहीं है जितने बड़े मोदी जी है। एक जुमलेबाज, एक झूठे मक्कार, जितने भी उपाधि दी जाए कम है। एक भ्रष्ट है, अपने मंत्रियों पे कराए ना। आज स्वाति मालीवाल के ऊपर तो हमारे वैभव जी को गिरफ्तार कर लिया। हमारी अंतर्राष्ट्रीय मालीवाल भी आपकी, वैभव जी भी आम आदमी पार्टी। ये षड्यंत्र है बीजेपी का। अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान बैठी थी ना, पास्को एक्ट लगाया था ना, क्यों नहीं ब्रिभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया? पास्को एक्ट में तो कोई पहले गिरफ्तारी होती है, उनकी जांच के नाम, वो आज तक बाहर है, वो जांच के नाम पे बाहर रहेंगे। हमारे को जांच के नाम पे अंदर कर दिया जाएगा। हम जांच के नाम पे बाहर, जो जिनके ऊपर आरोप लग गए हैं, जो सिद्ध हो गए हैं, वो बाहर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रही है, ना अपराधीकरण के खिलाफ लड़ रही है। सिर्फ विपक्ष के लोग अपराधी हैं, विपक्ष के लोग भ्रष्ट हैं। मोदी जी राजा हरिश्चंद्र की औलाद हैं, उनके मंत्री राजा हरिश्चंद्र की औलाद हैं। बहुत लंबे केस है ना। आप उनके कितने विधायक महिलाओं के साथ कितने रेप केस में फंसे हुए हैं। कर्नाटक के अंदर जो देवेगौड़ा जी के पोते हैं, 3000 महिलाओं के साथ उन्होंने जो किया है, सब पूरी दुनिया देख रही है। मोदी जी उनके साथ खड़े। मणिपुर के अंदर जो महिलाओं के साथ हुआ, वो मोदी जी ने कराया, मोदी जी की सरकार ने कराया। क्यों नहीं गए मोदी जी वहां रोकवाने के लिए? 3 महीने हमारी बहनों को नंगा करके घुमाया गया है वहां पर। तो देखिए, मोदी जी से बड़ा कोई भ्रष्ट आदमी ये यहाँ पर पैदा नहीं हुआ है। मोदी सरकार भ्रष्ट सरकार है। मोदी सरकार को हटाना है, लोकतंत्र को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है। 1 पार्टी 1 इलेक्शन क्या मतलब होता है? अगर ये आ गए तो इसका मतलब दोबारा इलेक्शन ही नहीं कराएंगे, क्योंकि 1 पार्टी 1 इलेक्शन जो कहेंगे डिक्टेटरशिप है, तानाशाही चलेगी। तो देखिए, ये इस देश में मोदी जी को जाना बहुत जरूरी है। मोदी सरकार का जाना इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। संविधान विरोधी है मोदी जी, लोकतंत्र विरोधी है मोदी जी, आरक्षण विरोधी है मोदी जी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आप बताइए क्या कहना चाहिए। तो जैसे आप डिग्री की बात करी थी, देखिए आम आदमी पार्टी में तो सब मोस्टली आई थिंक 80% लोग प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, बट दैट अपार्ट मैं ये कहना चाहूंगी कि डिग्री के अलावा भी एक इंसान में इंसानियत होती है। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है तो एक उसके अंदर एक सिविलिटी होती है, एक विजडम होती है। अब हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाना या मुसलमान के अंदर इनसिक्योरिटी की भावना पैदा करना, ये कौन सी इंसानियत? आपने उनका इंटरव्यू नहीं देखा। मोदी जी कह रहे हैं मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, नहीं तो मेरा जो वर्चस्व है वो ही खत्म हो जाएगा, मैं रह ही नहीं सकता, इस लायक ही नहीं रहूंगा। अब उनकी डिबेट्स की क्रोनोलॉजी देखिए, आज वो ये कहते हैं और अगले दिन वो ये कह देते हैं कि मुस्लिम्स को आरक्षण देके हिंदुओं को का हक छीना जा रहा है। तो ये इनसिक्योरिटी तो हुई। करने को वो करे ना करे मुझे नहीं पता, बट जो एक पूरा तबका इनसिक्योरिटी में जीता है, उसको अपने देश के अंदर असुरक्षा की भावना होती है, वो गलत है। और दूसरी बात, इंसान को क्या चाहिए? साफ पानी चाहिए, बिजली चाहिए, रोजगार चाहिए। आप वो ही नहीं दे सकते और आप देश में तमाम तरह की सुपरफ्लुअस बातें कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी की जो कॉन्सेप्ट है कि ये गुड लिविंग, डिग्निफाइड लिविंग, गुड एजुकेशन, बेटर हेल्थ, ये जो पूरी सोच है ये पूरी देश में फैलनी चाहिए। तो अब तो केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, तो फिर क्या समस्या आ गई है? क्योंकि स्वाति मालीवाल ने तो FIR दर्ज कराई गया, उस बेसिस पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो बीजेपी इसमें कह रही है हम क्या करें? तो पुलिस का और उनका मामला है। देखिए, इतना सिंपल चीज नहीं है। आप अगर इस चीज की घटनाक्रम देखें तो एक एक करके